कुछ एक फल वाकई में ऐसे हैं जो आपको प्रोस्टेट की बीमारी में काफ़ी असर दिखा सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात सुनी। जी हाँ, लेकिन इन फलों को किस तरीके से खाना है, कब खाना है, वो आपको समझना पड़ेगा इस वीडियो में। गलत तरीके से अगर इन फलों को खाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोस्टेट की बीमारी में कोई असर नहीं दिख सकता आप लोगों को, 1% भी नहीं। तो क्यों पैसे बर्बाद करने। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, कैसे फलों को खाना है, कौन से फल आप लोगों ने। देखिए, ये सब जानने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रोस्टेट की बीमारी क्यों पुरुष भाइयों को कॉमन होती जा रही है प्रेजेंट टाइम में। पहले तो प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं होती ही नहीं थी, बहुत ही कम थी, नाम मात्र की समस्याएं होती थी। अब ये कॉमन क्यों हो चुकी है। जैसे कोई भी पुरुष भाई 60 साल क्रॉस कर लेता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको प्रोस्टेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या हो सकती है। और प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या में एक सबसे कॉमन नाम है बीपीएच, मतलब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, जिसमें आपके पौरुष ग्रंथि के अंदर सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं। जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी नॉन कैंसरस ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। पहले आपने एक बात समझनी, कैंसर नहीं है ये। जो बीपीएच बीमारी है जिसमें प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, या एनलार्ज जो प्रोस्टेट आप बोलो, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बोलो, बीपीएच बोलो, ये कैंसर नहीं होता। ये नॉन कैंसर, इट इज नॉन कैंसरस, इट इज नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट सेल्स। वो प्रोस्टेट कैंसर वो अलग टॉपिक है, उसमें ओपीएससी लेवल वगैरह बढ़ते हैं तो वो प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम चांस होते हैं। ठीक है, उस आपको कंडीशन तक जाना नहीं है, सोचना नहीं है। आपने समझना है कि स्टार्टिंग में हम कंट्रोल करना है भाई इसको बढ़ने से, बस बढ़ने नहीं देना। अब तक जितना बढ़ना था बढ़ चुका, अब नहीं बढ़ने देना इसको। नॉर्मल वेट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का 20 से 25 ग्राम के बीच में, ठीक है। लेकिन जैसे इसका साइज बढ़ना शुरू हुआ तो आपको सबसे पहला लक्षण आना शुरू हो जाएगा। कौन सा? बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन आना रात के समय खासकर। दिन में थोड़ा नॉर्मल रहेगा काम, लेकिन रात के समय बहुत ज़्यादा आप लोगों को यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। और आपको नॉर्मल रात को एक बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, तो रात को हो सकता है फिर 5 बार 10 बार आपको यूरिन जाना पड़े। और इवन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि 100 बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है पुरुष में, है ऐसे केस बहुत है। और आपको अगर मैं आंकड़ा बता दूं ना, तो हर साल 8 मिलियन लोग हॉस्पिटल जाते हैं। 8 मिलियन लोग हॉस्पिटल जाते हैं हर साल, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ पेशाब जुड़ी समस्याओं को लेकर। तो आप इमेजिन कर सकते, यू कैन इमेजिन दैट कि ये यूरिन प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं इस समय। आप अकेले पुरुष भाई नहीं जिसको प्रोस्टेट की समस्या, आपकी तरह लाखों करोड़ों पुरुष भाई परेशान है। देयर आर मिलियंस ऑफ मेन आर अफेक्टेड बाई बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। तो आपने समझ लिया, बार बार पेशाब आना कॉमन लक्षण है इसका। और कुछ पुरुष भाइयों में पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब करने में कठिनाई होती है, पास करने में पेशाब की धारी पतली हो जाती है, उनको पेशाब पास करने में, निकालने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स उनको लगाना पड़ती है। और पेशाब करते में कुछ पुरुष भाइयों को जलन भी होती है। प्रोस्टेट की बीमारी की बात कर रहा हूँ, लक्षण है सारे ये। और पेशाब करते समय ना पेट में हल्की फुल्की दर्द भी होती है। बेसिकली पेट में नहीं दर्द होती यार, वो होते हैं पेल्विक एरिया में, जो पेल्विक मसल्स हैं उनमें पेन होती है, मसल पेन होती हो। नाभि के नीचे वाले सब पेल्विक एरिया उसमें मसल्स होती है, उनको बोलते हैं पेल्विक मसल्स। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपने एक बात ना ही मुझसे कमेंट करके कभी पूछी, और ना ही मैंने आप लोगों को कभी बताया कि आपको ही प्रोस्टेट की समस्या क्यों है, आपके ही प्रोस्टेट का भार क्यों बढ़ा। आपके रिश्तेदार तो और भी हैं, आपके आस पड़ोस में होंगे, उनको तो प्रोस्टेट नहीं है, उनको भी प्रोस्टेट की जुड़ी कोई समस्या है ही नहीं। आपको आपने ऐसा क्या कर लिया? आप तो नॉनवेज में नहीं खाते, आप डेयरी प्रोडक्ट में लेते, अंडे नहीं खाते, सात्विक शाकाहारी हैं आप, फिर भी भार क्यों बढ़ गया? बताइए, फिर भी भार क्यों बढ़ गया? आप कोई भी ऐसी चीज लेते हैं जिससे प्रोस्टेट के भार बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, कुछ में लेते हैं आप, शुद्ध शाकाहारी हैं आप, नॉन वेजिटेरियन, फिर भी प्रोस्टेट का भार क्यों बढ़ गया आप लोग? इसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी। आज तक कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है, एग्जैक्ट कॉज कोई नहीं बता सकता आपको कि हाँ ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये ईस्ट इन्फेक्शन है, ये फंगल है। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है ना,
ठीक है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ा एक फैक्टर अजूम किया जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। वो 60 साल के बाद एक हार्मोन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसमें इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, फ्लक्चुएट होना शुरू कर देता है वो। लेकिन हर पुरुष भाई में फ्लक्चुएट नहीं होगा मेरे भाई, योगासन रेगुलर करेगा। यही रीजन है कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, दूध पीते, उसके बावजूद उनको प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज पर डे करते हैं। ठीक है, पेल्विक मसल्स को उनको ताकतवर बना के रखा है, पेशाब नहीं लीक होता उनका कपड़ों में। ये रीजन है सबसे बड़ा। वो मंडूकासन करते हैं, वो तितली आसन करते हैं, खाना खाने के बाद 15 मिनट में वज्रासन में बैठते हैं। ये सबसे बड़े फैक्टर है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं खाते पीते, वो बेचारे शुद्ध शाके, फिर भी प्रोस्टेट का भार बढ़ गया। क्यों? क्योंकि योगा प्राणायाम नहीं करते। और हो ही नहीं सकता अगर आप रेगुलर पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करें, शुद्ध शाकाहारी अगर आप हैं, कोई ऐसी अनाप शनाप चीज नहीं खाते, योगासन पूरे करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ठीक है, तो हो ही नहीं सकता यार आपके प्रोस्टेट का भार कभी जिंदगी में बढ़े, कोई चांस ही नहीं है। कोई ना कोई गलती तो आप खान पान में, चाहे मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, चाहे आप देसी घी ज्यादा खाते हैं, 60 साल के बाद की, पहले अगर खा रहे हो 60 साल के पहले तो कोई इशू नहीं होता, वो पच जाता है, शरीर पचा भी सकता है। लेकिन 60 साल के बाद भी अगर इन गलतियों को दोहरा रहे हैं तो भी चांसेस बढ़ सकते हैं। कोई ना कोई गलती तो भैया है जो आप करते हैं, बस उसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा तो कभी आप बोलिए नहीं कमेंट में कि हाँ हम शुद्ध शाकाहारी, शादियों में जाते हो वहाँ पर चाउमीन मोमो बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं। ऐसा तो बोलिए नहीं कि हम पूरा परहेज करते हैं। पूरा परहेज करने वाले को कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता, चांसेस है ही नहीं। 1% अगर किस्मत खराब है, ठीक है, और कोई चांस नहीं है। बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आप उन फलों को सुनिए, उन फलों को डायरी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला फल और जो सबसे लास्ट वाला फल है ना, वो तो इतना सस्ता है। सबसे पहला फल है दैट इज वॉलनट, अखरोट। जी हाँ, अखरोट आप लोग खाते जरूर है, कमेंट करेंगे, लेकिन कैसे? दिन में वैसे उनको तोड़ते हैं, खा जाते हैं, कोई फायदा नहीं। आपको 1% फायदा नहीं मिलने वाला, उल्टा आप लोगों को डाउन टू ड्रेन करने वाला काम करे, डाउन टू ड्रेन। ऊपर से खा रहे, नीचे से निकाल दे रहे, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता इस तरीके से खाने के। अखरोट का अगर खाते हैं तो बंद कर दो ऐसे ही खाना। अखरोट में जिंक है, जिंक प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है, जो आपको पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, पेल्विक एरिया में पेन हो रही है, जलन, उसको काफी हद तक मेंटेन करके रख सकता है, यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है वॉलनट, अखरोट। और आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, पौष ग्रंथि, उसका साइज भी एज इट इज होता है। किसके? इसके अखरोट के, वॉलनट के। जी हाँ, अखरोट खाने का सही तरीका, इसमें सेलेनियम भी होता है। इसमें है तो इतने टॉप क्लास इंग्रेडिएंट्स की, जो मैंने सिर्फ एक ही बताया वो है जिंक, जो जिसका फायदा ज्यादा है प्रोस्टेट की बीमारी में। जिंक, कद्दू के बीज में भी जिंक होता है, लेकिन यहाँ फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ फलों के बारे में। तो आज से अखरोट खाने 2, लेकिन खाने कैसे हैं वो तरीका समझ लो। आप फिर कमेंट खाते गलत तरीके से, फिर कहते हैं फायदा नहीं होता। रात को भिगो के डालने हैं और उनको तोड़ो, 2 अखरोट को, और जो अंदर गिरी निकलती है ना अखरोट की, बाहर के उसको जो छिलका उसको तोड़ दो, अखरोट को निकालो, पानी में भिगो कर रात को रख दो, और सुबह खाना है वो खाली पेट। आप दिन में वैसे खा रहे हैं, कभी तोड़ के मेरे वैसे क्या, वैसे हर चीज का खाने का तरीका है ना यार। इतने महंगे अखरोट है, उनको बेकार करते आ रहे हो, अच्छे तरीके से खाओ, एटलीस्ट बेनिफिट तो देखने को मिले आप लोगों को। तो आप लोग आज से आप लोगों ने अखरोट खाना शुरू कर देना है। गर्मी में रात को भिगो के रखो तो सुबह खाओ, थोड़े गर्म प्रकृति के होते हैं, ठीक है। रात को भिगो तो सुबह खा लो। तो आज आप लोगों ने अखरोट खाना शुरू कर देना है, समझा की बात। अब दूसरा फल जो आप लोगों ने आज से खाना शुरू कर, दैट इज बेरीज। देखिए बेरीज मैं आपको बता चुका हूं, सबसे वन ऑफ द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, टॉप क्लास पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे एक्सेलेंट सोर्स है। सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेरीज के अंदर। चाहे आप स्ट्रॉबेरी ले लो, ब्लूबेरी ले लो, ब्लैकबेरी ले लो, रेसाबेरी, कोई भी बेरीज लो, लेकिन एटलीस्ट यूज करिए मेरे भाई। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है भर भर के बेरीज के अंदर। और मेरे भाई ये एंटीऑक्सीडेंट्स ही हैं जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके, कम करके। जी हाँ, और जो आपको यूरिन बार बार आ रहा है, कम आ रहा है, ये सारे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बेरीज।
अब चाहे बेरीज को स्मूदी बना के खा लो, किया हूँ वीडियो में, प्रोडक्ट को टैग मंगवा लो ऑनलाइन, चाहे स्मूदी बनाओ चाहे वैसे खा लो, वो आपकी इच्छा, लेकिन खाने हैं मेरे भाई। ऐसे कहने से इन्हें, हाँ इनको खाने का तरीका बड़ा सिंपल है, दिन में जब मर्जी खाना खाने के 1-2 घंटे बाद खाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि खाना खाने के साथ ही खा लो। कुछ लोग करते हैं खाना खाया तुरंत बीच में बेरीज भी खा ली। वो मेरे भाई पहले खाने को पचने दो, 2 घंटे 3 घंटे खाने को पचने दो, उसके बाद बेरीज खाओ। खाने का तरीका समझिए। आप ऐसे फालतू पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फिर तो ऐसे बेरीज खाओ, लेकिन तरीका समझा दूं उस तरीके से खाओ। जो तीसरा फल है वो होता है एप्पल, सेब। अब आप लोग बोले हम खाते हैं सेब, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। सेब में एक कंपाउंड होता है बहुत ही पावरफुल, जिसको बोलते हैं क्वेरसेटिन। क्वेरसेटिन यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेट के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए। लेकिन तरीका, आप सेब लेते हैं, उसको छिलका होता, वो भी छिलका क्यों उतार रहे हो, उसमें तो फाइबर कंटेंट है, वही तो कब्ज नहीं होने देगा। छिलके को उतारते हैं, छिलके को फेंक देते हैं, और जो आप उसको बीच में से ऐसे छोटे टुकड़े करके खाते हैं, ऊपर से उसमें सेंधा नमक डाल। और मेरे नमक क्यों डाल रहे हो किसी भी तरह के फल में? भैया नमक नहीं डालना होता है, सलाद के ऊपर नमक डाल रहे हो, नमक क्यों डाल रहे हो मेरे भाई? फलों के अंदर वैसे नेचुरल साल्ट होता है, शुगर होती है, तो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करने की। क्यों डाल रहे हो? क्या बीपी बढ़ाना है क्या? वाटर रिटेंशन बढ़ानी है? किडनी को ज़्यादा काम करने के लिए आप ज़्यादा फोर्स मत करो, ज़्यादा पेशाब आएगा फिर। तो एक्स्ट्रा नमक कभी भी मत ऐड करो किसी फल के ऊपर। वो सिंपल खाओ, जैसे प्रकृति ने में दी वैसे ही खाओ। अभी परसों की बात है, मेरे रिश्तेदार के घर गया था, वहाँ पर उन्होंने सेब लाए काट के, कहा सेब खाइए आप लोग, और संतरे थे, वैसे छोटे टुकड़ों में काट के ले आए। ऊपर से उन्होंने क्या किया, नमक ले आए, सेंधा नमक, आई थिंक काला नमक था, ब्लैक सॉल्ट, उन ऊपर स्प्रे कर दिया। मैंने कहा आपने ये क्यों स्प्रे किया? ये नहीं करते कभी भी। फलों के अंदर वैसे नेचुरल साल्ट है, वैसे नेचुरल शुगर, तो आप लोग को बाहर से ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो समस्या बढ़ेगी। ये तभी आप लोग को बीपी की समस्या है। बीपी जब बढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, पेशाब ज़्यादा आता है। ठीक है, तरीका समझिए किसी फल को खाने का, गलतियों को सुधारिए आज से। सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ, इसलिए आपका कदर नहीं है, इसलिए आप वीडियो देखते पूरी। 27,000 सब्सक्राइबर हो चुके, उसमें से केवल 1-2 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं। अभी पैसे लेना शुरू कर दो ना, तो आप लोग वीडियो देखेंगे। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हो बीमारियों के ऊपर, डाइट अच्छी करने का तरीका बताओ, वो नहीं समझेंगे आप फ्री में। यही तो प्रॉब्लम है यार, यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों की। हम लोग कभी फ्री में नहीं समझते। फ्री में कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको बोलते हैं यार बेफजूल की बात है यार, ये मतलब फ्री की कदर नहीं, वैल्यू नहीं करता कोई। पैसे ले लो तो कदर होगी। आप लोगों को लेकर हमने पैसे दिए यार, परहेज करना पड़ेगा, ये फल खाने चाहिए हमें। मर्जी आपके, बिना पैसे का समझा रहा हूँ भैया, तब भी नहीं समझना है, तब भी नहीं समझना है। भगवान के सामने हाथ जोड़ो, वही भला कर सकते हैं भैया आप लोग, मेरी बस की बात नहीं है अभी, सॉरी। तो अगला फल जो आपने खाना वो है वाटरमेलन। अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो हिमाचल में आज 2-3 दिन हो गए बारिश लगी है, बर्फ़ गिर रही है, ठंड हो गई बड़ी तेज ज़बरदस्त। तो आज आप लोग वाटरमेलन खाना शुरू कर दो, आपके शहरों में मिल रहा होगा। वाटरमेलन में पानी सबसे ज़्यादा होता है, पानी जितना ज़्यादा शरीर में जाएगा टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे जो विषैले तत्व हैं पेशाब के रास्ते से बाहर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ में सर लाइकोपिन होता है कुछ अमाउंट में। लाइकोपिन क्या काम है आपको पता होगा। लाइकोपिन सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट के सेल्स को डैमेज होने से बचा सकता है। पीएसए के लेवल्स को इंक्रीज होने से ये मत समझ लो कि बचा सकता है। समझा के ना, प्रोस्टेट कैंसर से रक्षा कर सकते हो। कोई छोटी मोटी बात है क्या, बताइए। बेशक इसमें टमाटर की अपेक्षा कम मात्रा में लाइकोपिन है, लेकिन है तो ये फल ऐसे हैं। इसके अलावा फल अंगूर खाने से कुछ नहीं होता यार। अंगूर खा लो, इसके अलावा आप कोई और फल खा लो, उतना फायदा नहीं देते। जो प्रोस्टेट की बड़े वाकई असर दिखा सकते वो फल यही है, यही खाना चाहिए आप लोग को, बाकी खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज आप लोगों को वाटरमेलन का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। और अब सबसे लास्ट में जो सबसे सस्ता है, और गर्मियों में तो उसके बिना समझ लो कोई दिन बीत ही नहीं सकता आप लोगों का, मेरा भी नहीं पी सकता। दैट इज लेमन, नींबू। सबसे ज्यादा विटामिन सी का जो स्रोत है दैट इज लेमन। और जो नींबू में विटामिन सी है ना, ये इतनी ज्यादा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है कि जो प्रोस्टेट तो छोड़ो परे, और भी बड़ी बड़ी बीमारियां आपके शरीर में अटैक करने से पहले 1 लाख 1 करोड़ बार सोचेगी कि भैया इसके शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा
हाई है, ये लेमन यूज करता है, नींबू पानी पीता है रोज। समझा की बात है। बहुत सही बात सुनी आप लोगों ने, बहुत ही एक आपको मैंने आपके दिल की बात बता दी। और इसके बाद एक बोनस होम रेमेडी आपको बताता जाऊं। अगर अभी तक आप लोगों ने कंचनार की छाल का काढ़ा पीना शुरू नहीं किया है, ऑनलाइन अगर नहीं मंगवाई है, मैंने प्रोडक्ट टैग भी किया है वीडियो में पिछले कल परसों, अगर तब भी नहीं मंगवाई है आपको कंचनार की छाल और काढ़ा बनाकर नहीं पी रहे हैं, तो मेरे भाई आई एम सॉरी टू से बट यू आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस। आप हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो आप वीडियो में देखते, दूसरा आप जो बताया वो आपने किया है। कंचनार की छाल, कंचनार की छाल आपके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बैलेंस कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। साथ में जो आपको यूरिन बार बार आ रहा है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, सूजन को कम कर सकती है ये प्रोस्टेट की। एंटीऑक्सीडेंट्स भर के हैं जो फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट कर सकती है। कंचनार की छाल हल्के में, मतलब मार्केट में गोलियां मिलती हैं कंचनार गुग्गुल के नाम से, ठीक है। वो आप अपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जो उससे पूछो भैया हम क्या यूज़ कर सकते हैं प्रोस्टेट की बीमारी, वो बताएगा वैसे यूज़ करना। फिलहाल मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, कंचनार की छाल का काढ़ा पीने की, साथ में गोखरू मिला लो, 10 ग्राम 11 ग्राम ले लो, दोनों कंचनार गोखरू उनको मिलाओ, काढ़ा बनाकर पी लो 2 टाइम। क्या इशू है आप लोगों को? सबसे बेस्ट ऑप्शन है पुरुष भाइयों आपके लिए। और खान पान में परहेज नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, कितने पुरुष भाई मेरे राज श्री कृष्ण भगवान जी के सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं? कमेंट बॉक्स, आज कमेंट बॉक्स में मुझे हरे कृष्णा लिख के जितना हो सके जरूर भेजिए। मैं भी देखता हूं कि मेरी वीडियो देखने वाले कितने पुरुष भाई वाकई में श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त हैं। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप करिए, साथ में सारे घरेलू उपाय करिए। भगवान ने चाहा तो आपको असर जरूर थोड़ा ना थोड़ा देखने को जरूर मिल सकता है। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं कल की वीडियो में, तब तक के लिए पुरुष भाइयों प्रोस्टेट की सेहत का ख्याल रखिए। फलों को खाना शुरू कर दीजिए जैसे मैंने बताया, कोई नमक नहीं ऐड करनी है ऊपर से, सिंपल जैसे प्रकृति ने हमें दिए वैसे आप लोगों को सिंपल तरीके से खाने हैं। अब मिलता हूं कल की वीडियो में भैया, तब तक के लिए हरे कृष्णा।